इतिहास के पन्नों में दबी एक सच्ची दास्तान, जिसे बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में उजागर किया है। प्रस्तुत दृश्य बाखबर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों पर आधारित सत्य घटनाओं का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूपांतरण है। आज आधुनिक एआई तकनीक के माध्यम से हम उसी परम सत्य को आपकी आंखों के सामने ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य जन जन तक यथार्थ भक्ति और सच्चा इतिहास पहुंचाना है। देखिए वो हकीकत जो अब तक सिर्फ सुनी गई थी। आइए आज उस अध्याय से पर्दा उठाते हैं जो किताबों में अक्सर छुपा दिया जाता है। यह जिक्र है उस दरवेशे कामिल शेख फरीद का जिसने अपनी हर सांस को रजाए इलाही के नाम कर दिया। 1173 ईस्वी के आसपास मुल्तान जिले के खोतवाल गांव में जन्मे उस बालक ने बचपन में ही पिता का साया खो दिया, मगर उसी नन्हे दिल में सब्र का समंदर और तवक्कुल की लौ जल उठी, जैसे तकदीर उसे किसी बड़ी मंजिल के लिए चुन रही हो। यह उसी फरीद की कहानी है जिसने माँ से खजूर मांगी और अल्लाह से दीदार। उस फकीर की दास्तान जिसने अपने मुर्शिद के लिए अपनी आंख की रोशनी बुझा दी और इबादत में जिस्म का जर्रा जर्रा सजदा कर दिया। आइए अब उस रूहानी सफर का आगाज देखते हैं जहाँ सब्र इबादत बनता है और इबादत दीदार इलाही। बाबा जी, हमने सालों साल सफर किए, तरह तरह के लोग मिले, पर आपने सबको समान समझा। और आपका ये अंदाज माशाअल्लाह, आपके लफ्जों की हर गूंज सीधे दिल और रूह तक उतर जाती है। यहाँ ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, यहाँ सब मुसाफिर हैं। 4 दिन की दुनिया है, फिर सबको चले जाना है। और ये जानते हुए भी मैं किससे लड़ूं, किससे बैर रखूं। और रही बात बोली हुई वाणी का, तो हे फारूक, उस जिंदे की वाणी का मैं क्या बयान करूं। उसका दिया हुआ ज्ञान जैसे मीठे की खान और उसकी बोली जैसे खान शक्कर की। गंजे शक्कर मेरा जिंदा गंजे शक्कर है। फरीद, क्या हुआ? कुछ नहीं। मरियम, ओ मरियम। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम। कैसा है ये फरीद? जब देखो तब मारपीट करता रहता है। देखो मेरे बच्चे का क्या हाल किया है। खेलना नहीं आता तो हमारे बच्चों के साथ खेलता ही क्यों है? बहन माफ कीजिएगा, मैं समझा दूंगी उसको, आगे से नहीं करेगा। उसका रोज रोज का है, समझा देना उसको, आगे से हमारे बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। मैं समझा दूंगी उसको, आगे से नहीं करेगा। न जाने कैसी परवरिश दी है। फरीद, कहाँ हो बच्चे? क्या हुआ बच्चे? क्यों करते हो ऐसा? उसकी गलती थी। गलती किसी की भी हो, मारना तो ठीक नहीं था ना बेटे।